जीव विज्ञान का चैप्टर है कंकाल तंत्र। हमारे शरीर में क्या है, हड्डियां होती हैं, उसी को हड्डियों का पूरा जो सिस्टम होता है उसी को क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। इनका काम क्या होता है, कंकाल तंत्र का क्या काम होता है, हमारे शरीर की रक्षा करना और हमारे शरीर का जो है एक तरीके से ढांचा बनाना। क्योंकि हमारे अगर शरीर में से, हमारे जिस्म में से, बॉडी में से अगर हड्डियां निकाल दो तो क्या बचेगा, खाली मांस बचेगा, तो न चल पाएंगे ना कोई काम कर पाएंगे। इसलिए क्या करता है, ये हड्डियां जो होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में जो नाजुक अंग है उनकी रक्षा करती हैं और हमको चलने फिरने के लिए हमको क्या करती हैं, ढांचा बनाती हैं। तो ये कंकाल तंत्र जो है इसमें टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, 206। बच्चे में ज्यादा होती हैं, बच्चे में 325 करीब होती हैं जब वो बड़ा। कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अब हम तुमको बताएंगे कि 206 हड्डियां हमारे जिस्म में, शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले देखो, कंकाल तंत्र में सबसे पहले 206 हड्डियां हैं। 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया, एक जो बाहरी है, बाहरी कंकाल तंत्र है, और एक जो आंतरिक, जो अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो है, मतलब ये दो हाथ और पैर, दो हाथ और दो पैर, ये क्या है, बाहरी कंकाल तंत्र है। इसका मतलब ये हमारे शरीर के ये बाहर है, इसलिए इसको बाहरी कंकाल तंत्र कहा गया है। और वो उसको उपांगी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, उपांगी है। और जो हमारे अंदर है उसको आंतरिक या अक्षीय कहा जाता है। समझ में आ गया। 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। 206 में 126 हड्डियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, उपांगी होती हैं। 126 हड्डियां उपांगी होती हैं जो हमारे हाथों में और पैरों में पाई जाती हैं, बाहर पाई जाती हैं। और 206 में 126 घटा दो यानी कि 80 हड्डियां जो होती हैं अक्षीय होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। समझ में आ गया। अब हम लोगों को बताएंगे कि अब इसमें 80 कम है, 126 ज्यादा है, तो 126 पहले पढ़ लेते हैं कि 126 हड्डियां कहाँ पाई जाती है। बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। देखो हमारे हाथ कितने हैं, दो। एक हाथ की हड्डियां बता देंगे, एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, अपने आप ही दो गुना उसकी 2 से गुणा कर दोगे पता चल जाएगा। एक पैर की हड्डी बता देंगे, उसकी 2 से गुणा कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि पैरों में कितनी हड्डियां हैं। समझो, देखो इधर ये हमारा हाथ है। सबसे पहले हाथ को ही कर लेते हैं। एक हाथ में हड्डी होती है 30। एक हाथ में कितनी होती है हड्डियां, 30, तो दो हाथों में कितनी हो जाएंगी, 60। एक पैर में भी 30 हड्डियां होती हैं, तो दो पैरों में कितनी हो जाएगी, 60। 60 और 60 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो 126 में से 120 तो हमारे हाथ पैरों में ही है। बाकी बची 6 हड्डियां, वो हम तुमको बताएंगे वो 6 हड्डियां कहाँ है। सबसे पहले हम हाथों की हड्डियों के नाम तुमको बताएंगे और हाथों की हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं वो देखो। ये हमारा हाथ है, ये हाथ है हमारा। इसमें जो सबसे पहले यहां से और यहां तक जो हड्डी होती है, यहां से यहां तक, ये एक ही हड्डी होती है सिंगल। यहां से मुड्ढे से लेकर कोहनी तक जो हड्डी होती है ये एक ही हड्डी होती है। इसका नाम क्या है, ह्यूमरस। क्या नाम है इसका, ह्यूमरस। याद रख लेना। यहां से यहां तक एक हड्डी हो गई, उसका नाम हो गया ह्यूमरस। फिर यहां से कोहनी से लेकर और कलाई के बीच में कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 2। कोहनी से लेकर और कलाई तक कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 2। जो बड़ी होती है उसका नाम होता है अल्ना, और ये जो छोटी हड्डी होती है इसके पास में सपोर्टिंग, इसका नाम क्या होता है, रेडियस। 3 हड्डियां हो गई, एक यहां से कोहनी तक और कोहनी से कलाई तक 2। कितनी हड्डियां हो गई, 3। बाकी कितनी बची हैं, 27। अब देखो यहाँ कलाई के पास, यहाँ पर जो ये कलाई होती है इसमें छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 8। कितनी हड्डियां होती हैं, 8। तो कलाई और उन हड्डियों का नाम क्या होता है, कार्पल्स। का से कलाई हो जाता है, याद करने के लिए तुमको टिक बता दे रहे हैं। का से हो जाता है कलाई और का से ही हो जाता है कार्पल्स। समझ में आएगा। तो कलाई में कितनी छोटी छोटी हड्डियां हो गई, 8। 8 और 3 कितनी हो गई, 11। अब कितनी बची है, 19 बची है। देखो कलाई के बाद फिर देखो यहाँ पर, कलाई के बाद क्या होता है, यहां पर देखोगे कलाई में हड्डियां हो गई 8। उसके बाद ये जो 5 उंगलियों को जोड़ के जो कलाई से रखती हैं, यहां पर हथेली के अंदर, ये हथेली है, इस हथेली के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 5। गिन लो, चाहे देखने में भी तुमको लग रही होंगी। 5 हड्डियां हैं जो हर उंगली को आपस में जोड़े रखती है। इससे इसको हथेली में 5 हड्डियां हो गई। तो उनको, ये जो कलाई की हड्डी है उसको कार्पल्स कहते हैं। कलाई के आगे जो हड्डियां होती हैं जो हथेली में, उनको क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। मेटा का मतलब होता है अगला भाग, कार्पल्स का मतलब होता है कलाई, मेटाकार्पल्स का मतलब होता है कलाई के आगे का भाग। मेटा का मतलब होता है आगे, जैसे प्री का मतलब होता है पीछे, ऐसे मेटा का मतलब होता है आगे। समझ में आ गया। तो कलाई में 8 हड्डियां हो गई। कलाई के बाद हथेली, हथेली में 5 हड्डियां हो गई, उसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। फिर मेटाकार्पल्स के बाद यानी कि ये तुम्हारी हथेली के बाद आ जाती है उंगलियां। उंगलियों में तो देखने में ही लग रहा है एक उंगली में 3 हड्डियां हैं, देख लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 सब में। तो 4 उंगलियों में तो 3 हड्डियां हैं, लेकिन अंगूठे में ही 2 हड्डियां होती हैं।
तो 4 उंगलियों में 12 और 2 अंगूठे की कितनी हो जाएंगी 14। तो उंगलियों की हड्डियों को कहते हैं फ्लेंजिस, क्योंकि फिंगर होता है ये, फिंगर, उंगलियों को फिंगर कहते हैं और फिंगर से ये फ्लेंजिस बन गया। फ्लेंजिस कितनी हो गई 14। अब जोड़ लो, यहां से यहां तक हो गया ह्यूमरस 1, अल्ना 1, उसके बाद रेडियस 1, 3 ये हो गई। 3 के बाद आ जाओ कार्पल्स यानी कि कलाई की हड्डी 8, कितनी हो गई 11। 11 के बाद आ जाओ मेटाकार्पल्स यानी कि हथेली, इसकी हड्डियां कितनी हो गई 5, कितनी हो गई 11 और 5 16। 16 के बाद उंगलियों की तो आप गिन ही सकते हो 14 होती हैं, 4 3 इसमें होती हैं, 2 इसमें होती हैं, तो 12 और 2 14, 16 और 14 कितनी हो गई 30। तो एक हाथ की जब 30 हो गई, जब 2 हाथ हैं तो 30 की 2 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी 60। 60 हड्डियां हमको 126 में से पता चल गई। उसके बाद आ जाओ तुम पैर पे, एक पैर की हम तुमको बता देते हैं। ये पैर का हमारा नक्शा बना हुआ है। पैर में देखो क्या होता है, पैर में जैसे हाथ में सबसे यहां से यहां तक 1, उसके बाद 2, उसके बाद यहां पर कलाई में कितनी हो जाती है 8, उसके बाद 5, फिर 14, पूरी हो जाती है 30। ऐसे ही इसमें पैर में देखो सबसे बड़ी जांग की हड्डी, और शरीर में सबसे बड़ी, उस दिन में हमने तुमको बताया था जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है, जांग की होती है। और जांग की हड्डी हो गई एक, इसको क्या कहते हैं फीमर, क्या कहते हैं इसको फीमर। फीमर के बाद आ जाता है फिर घुटना, घुटना आ जाता है, घुटने में भी एक हड्डी होती है, उसको क्या कहते हैं पटेला। उसके बाद घुटने के बाद जैसे हाथ, कोहनी में चूंकि कोई हड्डी नहीं होती है, कोहनी से यहाँ के बाद डायरेक्ट दोनों हड्डियां वो जुड़ जाती हैं, लेकिन हमारा जो घुटना होता है टखने के बाद 2 हड्डियां हो जाती हैं। एक का नाम होता है टिबिया, और ये टिबिया जो होती है बहुत ही चमकीली हड्डी होती है, बहुत ही चमकती है ये एक टिबिया। और उसके सपोर्ट में ही क्या होता है फिबुला, पैर में जो होती है वो 2 हड्डियां होती हैं, घुटने के नीचे 2 हड्डियां होती हैं, एक का नाम होता है टिबिया, बहुत ही चमकीली हड्डी होती है, उसी के सपोर्ट में क्या होता है फिबुला। जब कोई पैर पे कोई डंडा वंडा बहुत तेज मार देता है तो ज्यादातर ये टिबिया ही टूट जाती है, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे कलाई था, तो कलाई को क्या कहते थे कार्पल्स, इसमें कितनी हड्डियां होती थी 8। ऐसे ही हमारा जब यहां से यहां तक, जहां यहां पर जब पहुंचते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एड़ी या टखना, क्या कहते हैं इसको एड़ी या टखना, तो एड़ी और टखना को जब मिला के उसमें जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है 7, उसको क्या कहते हैं टार्सल। जैसे इसको कहते थे कार्पल, उसको क्या कहते हैं टार्सल, समझ में आ गया। टार्सल के बाद जैसे कि कलाई के बाद ये क्या है, कलाई के बाद ये क्या है हथेली, और वैसे ही पैर में टार्सल यानी कि टखना के बाद क्या आता है पंजा, उसी को वो भी पंजा ही होता है, उसको इसको क्या कह दिया था मेटाकार्पल, और इसको क्या कह दिया जाएगा मेटाटार्सल। इसमें भी 5 हड्डियां होती हैं, पैर में भी 5 ही हड्डियां होती हैं। पैर में जो पंजा आगे होता है उसको क्या कहते हैं, उसमें भी 5 ही हड्डियां होती है, उसको कहते हैं मेटाटार्सल, समझ में आ गया। सबसे पहले बिल्कुल सेम हाथ की ही तरह होता है, एक हड्डी यहां से यहां तक, तो एक हड्डी यहां से यहां तक जांग की हड्डी हो गई फीमर, उसके बाद टखना पटेला की एक हड्डी हो गई, फिर टिबिया एक हो गई, फिबुला एक हो गई, उसके बाद टार्सल में 7, कलाई में 8 होती थी, इसमें टार्सल में 7 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़ गई है पटेला। तो ये पूरा हो गया इधर फिगर। उसके बाद टार्सल के बाद मेटाटार्सल यानी कि पंजा, उसमें 5 हो गई। उसके बाद हमारे पैरों की उंगली और हाथ की उंगली सेम होती है, इसमें भी 14 हड्डियां होती हैं, और पैरों में भी 14 हड्डियां होती हैं, उनका नाम भी क्या होता है फ्लेंजिस। तो जोड़ लो, एक फीमर, एक पटेला 2, एक टिबिया 3, एक फिबुला 4, और टार्सल हो गए 7, कितना हो गया 11, 5 हो गए मेटाटार्सल, 11 और 5 16, और 14 हमारे पैर उंगलियों की, तो कितना हो गया 30 हो गया। 30 की 2 पैर होते हैं, 30 की 2 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 और 60 120। जो उपांगी हड्डियां होती हैं 126, उसमें से हम लोगों ने कितनी देख ली 120 देख ली, बची कितनी 6। अब देखो 6 क्या होती है, सबसे पहले देखो यहां पर देखो हम लोगों की यहाँ पे हड्डी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं हसूली भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हसूली, कॉलर के पास, और इंग्लिश में उसको कॉलर बोन कहते हैं। 2 हड्डियां यहाँ पे होती हैं, इसको क्या कहते हैं हसूली कहते हैं, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉलर। और इसका जो वैज्ञानिक, जो जीव विज्ञान में इसका नाम दिया है, उसका नाम क्या दिया है कैल्विक। तो हसूली जो होती है ये कैल्विक होती है, इसमें कितनी हड्डियां होती है 2, एक इधर एक इधर है, 2 हड्डियां ये हो गई। चले आओ इसी के पीछे यहाँ पर ये हड्डी एक होती है, यहाँ पे इसे करके करो, ये हड्डी होती है बहुत चौड़ी हड्डी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बखौरा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको बखौरा या पखौरा बहुत लोग कहते हैं। तो 2 हड्डियां ये हो गई 2 हाथों में, उसको क्या कहते हैं जीव विज्ञान की भाषा में स्कैपुला, उसको क्या कहते हैं स्कैपुला। उसके बाद जब हम पैर की ये जो पैर है, इसी जांग के ऊपर भी हड्डी होती है कूले के पास, उसको क्या कहते हैं हम लोग पैल्विक। पैर से है तो वो पैल्विक की 2 हड्डियां हो गई, यहाँ पर कॉलर में होती है तो ये कैल्विक हो गई, समझ में आ गया। और ये जो पीछे होती है पीठ के ऊपर, जिसको हम लोग बखौरा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं स्कैपुला। तो 6 हड्डियां ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 126। अब 206 में 126 हड्डियां तो हमने तुमको बता दी, अब कितनी बची 80। तो ये 80 तो बहुत जल्दी ही पता चल जाएगी। अब देखो इधर
80 हड्डियां जो हमारी बची हैं, अब ये तो हमारे बाहर के अंग हो गए, बाहर हमारे 2 हाथ 2 पैरों में हो गए। 80 हड्डियां हमारे कमर से लेकर और सर के बीच में ही होती हैं। देखो बिल्कुल बीचों बीच में, जो बिल्कुल बीचों बीच में, अक्षीय का मतलब होता है बीचों बीच, इसीलिए इसका नाम भी अक्षीय रखा गया है। तो ये जो हमारे शरीर में बीचों बीच में हड्डियां होती हैं, तो वो सर से लेकर कहाँ कमर तक होती हैं। देखो सबसे पहले तो आती है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की जो हड्डी, रीढ़ जो होती है हमारी पूरी रीढ़, रीढ़ को इंग्लिश में कहते हैं बैकबोन। तो जो रीढ़ जो होती है, उस रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 25। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 25। पसली, उसके बाद हमारी जो रीढ़ की पीछे से, रीढ़ के पीछे से पसली जुड़ी हुई आती है और हमारे यहाँ पर आकर एक, यहाँ पर एक हड्डी होती है, यहाँ पर आकर प्राकृतिक तौर पर कुदरत ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक तरीके से बिल्डिंग कर दिया। रीढ़ से आई निकल के और यहाँ पर क्या कर दिया, बिल्डिंग, एक यहाँ पे हड्डी रख के बिल्डिंग कर दिया। तो रीढ़ में हड्डियां हो गई 25। तो 25 रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी में से ही निकल के आती है रिब्स, यानी कि पसलियां 2500 निकल के आ गई हैं। तो जैसे कि ये तुम्हारा मान के चलो पीछे रीढ़ है, ये कितनी है, ये क्या है तुम्हारा रीढ़ है, इसमें रीढ़, ये रीढ़ हो गई, इसमें 25 ज्वाइंट आके क्या होता है, पसली हो जाती है। तो 25 रीढ़ में हो गए, 25 क्या हो गई, पसलियों में हो गई। और पसली जब आके यहाँ पर ये जुड़ती है, सीने के पास एक हड्डी होती है, उसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। तो एक वो हो गई, तो 25 रीढ़ की, 25 पसली, 50 और एक स्टर्नम जिसमें ये बिल्डिंग हुई है आके। तो ये क्या हो गया, 51। तो 80 में 51 ये हड्डियां बची हैं, बाकी कितनी बची, 29। अब 29 यहाँ तक हड्डियां तुम्हारी कितनी हो गई हैं, 29 बची हैं, जो गर्दन से लेकर हमारे सर में पाई जाती हैं। समझ में आ गया, गर्दन से लेकर हमारे सर में पाई जाती है 29। अब उसमें देखो वो सर में पाई जाती हैं। एक कान में हड्डी होती है 3, एक कान में कितनी हड्डी होती है, 3। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान में ही पाई जाती है। एक कान में 3 हो गए, तो दूसरे कान, दो कान है, तो हमारी कितनी हड्डियां हो गई, 6। अब कितनी हड्डियां बची हैं, 29 में 6 और घटा दो, कितनी बचेंगी, 23 बची हैं। अब 23 हड्डियों में एक जो हड्डी होती है वो हलक के पास होती है, यहाँ पर। जब कोई भी व्यक्ति फांसी लगा लेता है तो उसकी यही हड्डी टूट जाती है और वो आदमी खत्म हो जाता है। पता, जब जांच होती है तो उसकी यही हड्डी टूटी मिलती है, उसको क्या कहते हैं, हायोड। उसको हलक की हड्डी को क्या कहते हैं, हायोड। एक हड्डी होती है वही टूट जाती है। तो जांच जब होती है तो पता चल जाता है कि इसकी जो क्या है, फांसी लगाई गई है या इसको इस करके दबाया गया। तो एक हड्डी ये हो गई। तो 7 हड्डियां जो है, हमने 29 में 7 हड्डियां बता दी, 6 हड्डियां यहाँ की और एक हड्डी यहाँ की, कितनी हो गई, 7। 29 में 7 घटा दो, कितनी बचेंगी, 22। 22 हड्डियां हमारे क्या होती है, मतलब यहाँ से लेकर सर तक की होती है, कान को और इसको निकाल के। 22 में 14 हड्डियां होती हैं हमारे फेस में, चेहरे में। कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं हमारे चेहरे में। समझ में आ गया। फिर कितनी बची, 8 हड्डियां हमारी हो गई सर पे, जो हमने तुमको बताया था, क्रेनियम हो गई। 80 में 25 रीढ़ की हड्डी हो गई, 25 पसली की हड्डी हो गई, 50 हो गया, एक स्टर्नम हो गया जो बीच में यहाँ पे रख के जो है प्राकृतिक ने क्या किया है, बिल्डिंग कर दी है। 51 हो गई, बाकी बची 29। 29 में 6 कानों की निकाल दो, कितनी बची है, 23। 23 में एक हड्डी हलक के पास हायोड नामक हड्डी होती है, 22 बची है। 22 में 14 हड्डी हमारे सिर्फ चेहरे में होती है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बची है 8 हड्डी हमारे दिमाग यानी कि मस्तिष्क की रक्षा करती हैं, उनको कहते हैं क्रेनियम। समझ में आ गया ये।